हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं कि देखेंगे आज की इस रीडिंग में कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर या फिर कहे तो आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे हम लोग आज की रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पाते हैं। ठीक है, उनके दिल का हाल जानेंगे, देखेंगे दिल के कोने कोने में घुस के देखेंगे कि हाँ कहाँ क्या छुपा रखा है। ठीक है, यानी कि देखेंगे हम कि क्या क्या कहना चाहते हैं आपसे जो अभी तक कहा नहीं। ठीक है, अब कभी कहा भी होगा ना तो भूल गए होंगे और फिर दोबारा कहने का मौका ही नहीं मिला है ना। तो देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं वो। ठीक है, सो आज की रीडिंग थोड़ी और अच्छी होने वाली है क्योंकि आज की जो रीडिंग है उसमें मैं जो है ना, ये आपके नेम लेटर भी हैं, इसमें इनिशियल्स भी हैं और इसमें कुछ मैसेजेस भी हैं, हैंड रिटन मैसेजेस मैंने जो है ना बनवाए हैं। तो मैंने ये सोचा है, बहुत सारे लोग ही बोल रहे थे कि हैंड रिटन मैसेजेस भी रखिए। पहले मैं रखती थी लेकिन अब टाइम की वजह से नहीं हो पाता है, तो मैंने सोचा कि चलो अब फिर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ही कमेंट बॉक्स में बता रहे थे कि प्लीज़ मैसेज भी रखिए। तो चलो मैसेज भी रखते हैं आज की रीडिंग में। ठीक है, तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल का हाल भी है उस सारे जो है मैसेजेस में, उनके दिल में क्या क्या है आपके लिए, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की रीडिंग रहने वाली है ना बहुत अच्छी। तो चलो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैं इस कार्ड से देखूंगी आपकी सिचुएशन को। अभी की सिचुएशन कैसी है आपकी, क्या है, पार्टनर के साथ हो नहीं हो, क्या हुआ है। ठीक है, जैसा कि हम अदर रीडिंग में भी देखते हैं। ठीक है ना, तो यही हम आज की इस रीडिंग में भी देखने वाले हैं। तो चलो फिर देखते हैं आज की रीडिंग, स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है अभी अपने पार्टनर के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। ये जो कार्ड होते हैं ना चिपक से जाते हैं प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। चलो मैं कार्ड्स निकालती हूँ अब। ठीक है, सो एक बात और, हाँ, एक जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग के जैसे ही लेना है। ठीक है, और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, ठीक है, जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो जो कि बहुत गलत है। आप लोग सिर्फ रीडिंग देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझते। इतनी सी तो फ़ी है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाओ ताकि मैं आपको और भी वीडियो ला के दे सकूँ इस चैनल पे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, सो सेकेंड कार्ड, हमारे पास थर्ड कार्ड ये रहने वाला है। ओके, फोर्थ और कार्ड्स देखते हैं, प्लीज़ गाइड मी। उसके बाद देखो, मेरी आदत है ना ये निकाल देने की ऐसे, इसलिए मैंने निकाल दिया। मैंने सोचा था कि कार्ड नहीं निकालूंगी पहले वो कार्ड आया तो चलो ये भी मैं ऐसे रखती हूँ। चलो देखते हैं कि क्या कार्ड्स में आते हैं। वाह, 2 ऑफ कप्स। ओके, बहुत प्यार करते हो अपने पार्टनर से, है ना, बहुत 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 प्यार करते हो, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो अपने पार्टनर के लिए एकदम से आप जो है ना। तो यहाँ जो है आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, टूट के चाहते हो, आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, प्यार करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करते हो कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो या ट्विन हो। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को बहुत बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, इतने अच्छे से जानते हो ना जैसे कि उनको कोई नहीं जानता है। ठीक है, इतना अच्छा से जानते हो आप।
तो मुझे तो जहाँ तक दिख रही है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी होगा, और आपके पर्सन हो सकता है कि कहीं घूमने आए हो या फिर आप कहीं गए हो, उस वक्त इनसे आपकी मुलाकात हुई हो और उस वक्त देखते ही लगा जैसे कि इस पर्सन को तो मैं जानता हूँ, ठीक है, इस पर्सन को तो मैं जानता हूँ या जानती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मुझे कार्ड यही बता रहे हैं कि कुछ ऐसी ही एनर्जी है आपकी आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखूँ तो दोनों को ही एक दूसरे की खूबसूरती अच्छी लगती है, दोनों को ही एक दूसरे की, देखो सिर्फ तन सुंदर नहीं होना चाहिए, मन भी सुंदर होना चाहिए, ठीक है। तो तन और मन दोनों से ही खूबसूरत हो आप दोनों ही, ठीक है। आपने अपने पार्टनर के लिए देखा जो आपने अपने पार्टनर के लिए चाहा था फ्यूचर में कि आपका पार्टनर ऐसा हो, वैसे ही हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे तो कार्ड मुझे यही बता रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं इस कार्ड को भी देखती हूँ कि क्या क्या कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पे है द व्हील का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, ओके। द हेरोफेंट, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ देखो यहाँ कार्ड्स क्या बता रहे मुझे, कार्ड्स बता रहे सबसे पहले तो आपकी, मैंने कहा कि सिचुएशन को देखूंगी तो मैंने कहा है कि हाँ आप बहुत प्यार करते हो अपने पार्टनर से, ठीक है। अगेन मेरे पास वही आया है कि आप बहुत ही प्यार करते हो अपने पार्टनर से, ठीक है। और दोनों ही एक दूसरे को इक्वली लव करते हैं, दोनों का मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे देखो कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सबके लिए है ये रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि आपने अपने पर्सन के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, बहुत इंजॉय किया है, बहुत आप लोगों ने दोस्तों के साथ मिलके पार्टी शार्टी इंजॉय खूब किया है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप हो सकता है कि अभी कुछ टाइम पहले भी गए होंगे पार्टी में, और या फिर किसी की शादी में गए होंगे, फ्रेंड की शादी हो, किसी की शादी में गए थे, वहाँ पे पार्टी शार्टी बहुत अच्छी से हुई है, ठीक है। यहाँ पे अपने पार्टनर के लिए मैं देखूँ, आपके पार्टनर के लिए, तो पार्टनर आपके जो हैं हो सकता है कि प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, और यहाँ पे ये पर्सन बहुत मुझे लगता है कि आप दोनों का एज कुछ लोगों का सेम है, कुछ लोगों का एज डिफरेंस है, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं, ओके। और आप जो है हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आपके पर्सन की भी शादी हो गई हो, ठीक है, फिर भी आप दोनों रिलेशन में हो। कुछ लोग GFBF भी हैं, ठीक है, उन लोगों का अफेयर चल रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है। और बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत जो है ना आप हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे तो यही दिख रहा है कि आपको जो है ना घर के काम करना हो या फिर बाहर के काम करना हो, बहुत अच्छा लगता है। आपकी करंट सिचुएशन के अनुसार मैं देखूं तो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना आप दोनों में चीज़ें जो है आप अपने पार्टनर से उतना बात नहीं करते हो, और कुछ लोग तो बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं क्योंकि उनकी फैमिली अगेंस्ट है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जस्टिस का वेट है कि ये मान जाए और हम दोनों का रियूनियन हो जाए, हम दोनों को जस्टिस मिल जाए, हम दोनों का जो है ना यहाँ पे बैलेंस हो जाए रिलेशन, यानी कि हम दोनों फिर से साथ में आ जाएं, हम दोनों की एक न्यू बिगिनिंग हो, ठीक है। आप ये आस लगाए अभी भी बैठे हो, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको एक होप है अपने रिलेशनशिप को सही करने का, एक न्यू बिगनिंग का इंतज़ार है आपको, ठीक है। तो कार्ड मुझे यही बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पाते हैं, ठीक है। तो चलो और कार्ड देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, please universe guide me, please guide me, please universe guide me, please guide me, प्लीज़। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, उसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है ना। चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। आप लोगों ने पोल में जो है मैंने पोल डाला है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वोट नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ वोट करो, ताकि मैं अगली रीडिंग जो है ना आज नाइट में ही आपको वो रीडिंग दे दूँगी, ठीक है।
फिर कल के लिए मैं पोल डाल दूंगी, ठीक है। सो पहला कार्ड है मेरे पास द फूल का कार्ड। ओके, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज गाइड मी। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स। चलो और कार्ड देखते हैं। 8 ऑफ वैंड्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो मुझे लगता है कि ये जो सॉन्ग है आपके पार्टनर ने कभी आपके लिए गाया होगा या आपने उनके लिए गाया होगा, ठीक है, क्योंकि ये चैनल मुझे हो रहा है बार बार सॉन्ग, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जिनके साथ रेजोनेट कर रहा है वो ले लें, ठीक है। ओके, और कार्ड देखते हैं। ओके एक और मेरे पास सॉन्ग आ रहा है, जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक कैसा बंधन बन जाओ, है ना। तो हो सकता है किसी ने किसी के लिए गाया हो, आपके पार्टनर ने आपके लिए, या फिर आपने अपने पार्टनर के लिए गाया हो, है ना। तो ये भी हो सकता है। तो इतने कार्ड मेरे पास हो गए, मैं दूसरे कार्ड भी निकालूंगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। ओके ओके, तो यहाँ पे देखो कार्ड बता रहे हैं, यहाँ पे क्या कार्ड मुझे बता रहे हैं? यहाँ पे कार्ड मुझे बता रहे हैं कि अभी आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। साइन बता दूँ मैं आपको, तो यहाँ पे साइन है मेरे पास, एयर साइन है, यहाँ पे फायर भी है, अर्थ भी है, यहाँ पे वाटर भी है, यानी कि चारों ही एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं कि आपकी पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो कह नहीं पाते हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे अंदर जो है ना बहुत बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है। मैं अपनी तकलीफ़, मैं अपना दर्द किसी से बता नहीं सकता। देखो मेरी मजबूरी क्या है, मैं अपना दर्द, ना ही अपनी तकलीफ़ किसी से शेयर नहीं कर सकता। मैं ये तक नहीं बता सकता, तुमसे भी नहीं बता सकता कि मैं रातों को उठ उठ के रोता हूँ या रोती हूँ। मुझे इतनी टेंशन हो जाती है कभी कभी हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, जब मैं सोचता हूँ मुझे इतना बेचैनी हो जाता है कि कोई हद नहीं होती उसकी, ठीक है। मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे, आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं कि देखो मेरी बेचैनी और मेरी जो है, कह सकते हैं कि मेरी मजबूरियों को कोई समझने वाला नहीं है, ठीक है, कोई नहीं समझने वाला है। मैं तुमसे कह के भी क्या करूं, मैं तुमसे कह के भी क्या करूं, पता नहीं तुम भी समझोगी कि नहीं समझोगी। तो मैं क्या करूं, ठीक है, मैं क्या करूं, मैं खुद ही समझ नहीं पाता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि क्या, मतलब कि क्या होगा इस रिलेशनशिप का, क्या मैं उसको खुश रख पाऊँगा या नहीं रख पाऊँगा, क्या होगा पता नहीं। लेकिन मेरे दिल का दर्द जो है ना, मैं ही जानता हूँ। मेरी जो ये सोच है, मेरी जो ये थिंकिंग है ना, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। कभी कभी तो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ ना, इतना ज़्यादा परेशान कि मुझे ड्रिंक तक करना पड़ता है, मुझे स्मोकिंग तक करनी पड़ती है। इतनी ज़्यादा तकलीफ़, इतना ज़्यादा दर्द जो है ना मुझे महसूस होता है अपने रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहता। मैं अपने रिलेशनशिप को जो है ना, चाहता हूँ कि ये रिलेशनशिप हम लोग का आगे जाए। मेरी फाइनेंस, मेरा करियर अभी उतना तो सही नहीं है, बट ठीक है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि मैं जब अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचता हूँ ना कि इसका फ्यूचर क्या होगा भी कि नहीं होगा, मैं हार के जो है ना ईश्वर को सौंप देता हूँ कि जो होगा आप ही करना, जो होगा
मेरे नसीब में जो होगा ना वो आप करना, आप देख लो, मुझे नहीं पता। मैं तो बस उसके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ, मैं तो उसके साथ बस बात करना चाहता हूँ, मैं अपनी रिलेशनशिप को आगे भी ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उसके साथ कनेक्शन फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी सोलमेट है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी ट्विन है, लेकिन मुझे सोलमेट कनेक्शन उसके साथ ज़्यादा फील होता है। मुझे उसके साथ जो है ना, एक कहते हैं ना कि ऐसा लगता है ना कि कितनी जन्मों से जानती है वो मुझे, कितने जन्म जन्म का नाता है उसके साथ मेरा, मुझे नहीं पता। हम दोनों तो बस मिले हैं, इसी जन्म में ही मिले हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है उसके लिए मुझे कि वो मुझे बहुत बहुत अच्छे से जानती है, इतने अच्छे से, जितने अच्छे से मुझे आज तक कोई जान नहीं पाया। मैं उससे बहुत 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 प्यार करता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मैं उसके पास जल्द से जल्द जाना भी चाहता हूँ, मैं उससे बातें करना चाहता हूँ, मैं उसके सामने प्रपोज़ल रखना चाहता हूँ, मैं उसके सामने अपने मम्मी पापा सबके जो है ना, सबकी पसंद से शादी करना चाहता हूँ। मैं शादी हो गई है उसकी, तो मैं उसको अपने साथ फिर से मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी शादी किसी से भी हुई हो मुझे नहीं पता, बट मुझे उससे शादी करनी है, मुझे उससे शादी करनी है, मुझे उसको प्रपोज़ल देना है, मुझे उससे प्यार है। मैं अपना प्यार उससे छुपा नहीं सकता, मैं उससे बहुत 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 प्यार करता हूँ। उसे पता है, वो जब नहीं समझता है या नहीं समझती है ना, देखो यहाँ पे नहीं समझता है या नहीं समझती है ना, मैं बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो जाता हूँ, बहुत बहुत। ऐसा लगता है जैसे कि मेरी ज़िंदगी खो गई। ऐसा लगता है ना उसके, जब वो मुझसे बातें नहीं करती है या हम दोनों के बीच में झगड़े जब हो जाते हैं ना, ऐसा फील होता है ना जैसे कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ खुशियाँ नहीं बची हैं, सब खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, कुछ भी नहीं है उसके सिवा, तो मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है जब वो इस तरह अनदेखा सा बिहेव मेरे साथ करती है या करता है, मुझे लगता है कि वो मुझे तोड़ गया है ना, मुझे वो तोड़ गया। तो मुझे ऐसा फील होता है उसके लिए, पता नहीं क्यों इतना मैं उसके लिए फील करता हूँ, मुझे नहीं पता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत। मैं उसके लिए ज़िंदगी की हर खुशी, उसकी ज़िंदगी के लिए मैं हर चीज़ वो करना चाहता हूँ जो वो चाहती है। मैं उसको हर वो खुशी देना चाहता हूँ, हर वो चीज़ देना चाहता हूँ जिसके लिए उसने कभी सपने देखे हैं। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत। उसके लिए मैंने अपनी मम्मी से भी बात की, मैंने अपने पापा से भी बात किया, बट थोड़ी मुश्किलें हैं हमारे सामने। हम दोनों के रिलेशनशिप में मुश्किलें हैं, मैं मानता हूँ कि हाँ मुश्किलें हैं, हर किसी के रिलेशनशिप में मुश्किलें आती हैं, लेकिन मैं इन मुश्किलों से डरने वाला तो हूँ नहीं, क्योंकि ये इस डर का सामना भी मुझे जो है ना उसी ने करना सिखाया है। डर को कैसे जीत में बदलें, है ना, मुझे उसने सिखाया है। तो वो जो है ना, वो मुझे दिख रहा है कि उसने जो मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी है, इतना जो अपने आप को कहते हैं ना कि अपने आप को काबू में रखने के लिए सिखाया है, तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि मैं इस मुश्किल को भी पार कर जाऊँगा। ठीक है, मेरे सामने ये मुश्किल कुछ नहीं है, मैं अपनी मम्मी को, मैंने अपने पापा को मना लूँगा, जो भी है मैं उनको मना लूँगा। ठीक है, हमारे रिलेशनशिप में कोई तो ऐसा बंदा आए या कोई तो ऐसी बंदी आए या कुछ तो अचानक से चेंजेस आए जिससे हमारी जो है हमारा रिलेशनशिप खूबसूरत हो जाए, हम दोनों फिर से एक हो जाएं। मेरा पर्सन मेरे लिए मैनिफेस्टेशन करता है और मैं भी करता हूँ उसके लिए, लेकिन वो करता है, करती है पता नहीं, लेकिन मैं करता हूँ। और वो मैं उससे कह नहीं पाता कि मैं मैनिफेस्टेशन करता हूँ उसके लिए, मैं दुआएं मांगता हूँ उसके लिए, प्रार्थनाएं की हैं मैंने बहुत कि वो मेरी ज़िंदगी बने, वो मेरी ज़िंदगी बने। मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ उसके लिए, पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बट है, यकीन है कि हम बनेंगे। हमारी लाइफ में हम दोनों साथ में आएंगे एक दिन ज़रूर। हम दोनों में बहुत सारी मुश्किलें हैं, मैं अपना दिल का दर्द
मैं उससे नहीं बता सकता। मैं कितना परेशान रहता हूँ मैं उससे नहीं बता सकता, बिल्कुल नहीं। अपने दिल का दर्द मैं खुद ही संभालूंगा, खुद ही मैं बैलेंस करना सीखूंगा, क्योंकि उसने मुझे सिखाया है कैसे बैलेंस करना है, कैसे अपने दर्द को संभालना है, कैसे अपने दिल के इस बेचैनी को संभालना है। मैं बहुत बहुत बेचैन रहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं नहीं बात कर सकता ना, मैं नहीं बात कर सकता, लेकिन बात करना है मुझे बात करना है। पहले नहीं किया है, लेकिन अब मुझे करना है बात। मुझे उसके सामने प्रपोजल रखना है, मुझे उसके सामने कहना है कि हाँ, मुझे उससे कहना है कि हाँ, मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। हाँ, माना कि मम्मी डैडी हैं, डर है, ठीक है, बट प्यार भी तो है ना, प्यार भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक कार्ड्स दिख रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं, और कार्ड्स देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, वाव चलो और कार्ड्स देखते। ओके, वाव, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, ओके, और कार्ड देखते हैं। नंबर 3 नंबर 3 आ रहे हैं, कोई तो बात है। तो चलो अब मैं बताती हूँ कि आपके पार्टनर और क्या कहना चाहते हैं आपसे। रीडिंग थोड़ी लंबी होगी, बट ठीक है। मेमोरीज ऑफ लव, ओहो। तो देखो गाइस, यहाँ पे क्या कार्ड्स बता रहे मुझे, यहाँ पे बता रहे मुझे, पहले तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं बहुत ही इमोशनली लॉस फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है, मैंने कहा ही आपको, इनको ऐसा फील हो रहा है, इनको ऐसा महसूस होता है ना। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने खो दिया है तुम्हें अपनी गलतियों के कारण से। जब एक्शन मुझे लेना चाहिए था तब मैंने तो एक्शन लिया नहीं, कुछ किया नहीं, बस देखता रह गया। मुझे बहुत बहुत गंदा फील होता है, बहुत बुरा फील होता है। मेरे भी जो है, मुझे भी दर्द है, मुझे भी तकलीफ़ है, और ये तकलीफ़ किसी तीसरे की वजह से आई है, मुझे पता है, बट क्या करूँ। यहाँ पे मैं जो है ना एकदम से शांत रह के, जो है ना एकदम शांत मुद्रा में बैठ के एकदम शांति से सब देख रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब देख रहा हूँ। शांत रह के मैं सह भी रहा हूँ। तुम तो ये भी तो समझो कि मैं शांत रह के, साइलेंट रह के एकदम से क्या क्या अपनी लाइफ में कष्ट को झेल रहा हूँ। तुम मेरी फीलिंग्स को समझो, क्योंकि तुम नहीं समझोगी तो और मुझे ज़िंदगी में कोई नहीं समझ सकता। तुम मेरे दिल के इतने करीब हो, तो सबसे पहले तुम्हें समझना होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहना नहीं चाहता, तुम्हें समझना होगा। तुम मुझे समझो, बिना बोले ही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना दिल का दर्द दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं दिखा पाता। तुम पता नहीं समझती भी होगी तो मुझसे तुमने कभी बोला भी नहीं कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, कितना दर्द झेला है। और जब मैंने बोला, तुमने पूछा भी कि हाँ तुम किस तकलीफ़ में हो, किस दर्द में हो, मैं तुम्हें नहीं बता पाया, नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अपनी वजह से तुम्हें भी दुखी नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी खुशी भी प्रिय है। मैं चाहता हूँ कि इस तकलीफ़ को, इस साइलेंस को हम लोग दोनों ही मिलके दूर करें। हम दोनों का साथ हो, हम दोनों का साथ ज़िंदगी भर का होना चाहिए। जब हम दोनों साथ में रहेंगे ना, तो हम दोनों की ज़िंदगी कमाल की होगी। समझ रहे हो, कमाल की होगी। देखो, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि हाँ मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं रखता, तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा अब तुमको लगता है। लेकिन नहीं, मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। मैं तुमसे जो है ना
अलग नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं, कोई सवाल पैदा नहीं होता, ना ना अब नहीं, ठीक है। तो अब ये पर्सन जो है एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। अब ये पर्सन जो है ना एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए। और कार्ड्स देखते हैं। मैंने कहा कि रीडिंग थोड़ी लंबी जाएगी, मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालूंगी। ओके, आप भी मुश्किल में हो, आप भी मुश्किल में हो, यहाँ पे आप भी काफ़ी परेशान चल रहे हो अपनी लाइफ में। आपके पर्सन जो है ये जानते हैं कि आप भी काफ़ी परेशान चल रहे हो। देखो देखो, आप डरे हुए हो, बहुत ज़्यादा परेशान, आप भी अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, दुखी चल रहे हो। हाँ, तो मैंने कहा है कि आपके पर्सन जो है ना आने वाले हैं आपकी लाइफ में दोबारा ये एंट्री मारने वाले हैं आपके पर्सन जो है ना। अब मैं बताती हूँ कि पहले मैं जो है ना आपको पहले उनके मैसेजेस दिखाती हूँ, ठीक है, कि वो उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो पहले मैं मैसेजेस निकालूंगी आप सब के लिए, देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। ऐसे तो ये पर्सन का मुझे दिख रहा है कि हाँ ये आने ही वाले हैं, ठीक है। सो ज़्यादा नहीं निकालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट है, तुम मुझे भूल तो नहीं गए? भूल गए आप? नहीं भूले ना? दिल बेचैन है तुम्हें देखने के लिए। ओ माय गॉड, दिल बेचैन है डोली लेके आजा। जिंदगी कहाँ से कहाँ आ गई। तो ये पर्सन जो है ना कह रहे हैं कि जिंदगी हमारी कहाँ से कहाँ आ गई, देख लो, पता नहीं हम फिर कब मिलेंगे। सो ये मिलने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तुमसे मुलाकात अक्सर सपनों में होती है। ओहो, सपने में मिलता है, ओ मुंडा मेरे सपनों में मिलता है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। सो इन्हें अपनी गलती का एहसास भी है। वेरी नाइस। मैं अक्सर रातों को सो नहीं पाता, बेचैन रहते हैं आपके लिए। मेरी जान बसती है तुम में। ओ माय गॉड। और अगला है जो है ना पी। तो हो सकता है किसी किसी का जो है ना लव वन के नाम हो पी लेटर से, या फिर आपका ही नाम हो। मेरे पास एक ही लेटर का नाम आया है, लेटर आया है। सो मैं और कोशिश करती हूँ निकालने की, ठीक है। कुछ और निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मेरे पास है एल, ठीक है। तो आपका नाम हो सकता है या फिर उनका नाम हो सकता है एल से। यहाँ पे बी भी है, तो आपका नाम हो सकता है या फिर उनका नाम हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास एफ है, तो ये भी है। और यहाँ पे मेरे पास यू है, ठीक है। और यहाँ पे एल है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस नाम के लेटर से जो है ना आपके पर्सन का नाम हो सकता है या फिर आपका भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो रीडिंग ज़्यादा ही लंबी हो गई। सो ये रही आपकी रीडिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी करो। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, ठीक है। सो मिलते हैं नाइट वाली रीडिंग में। सो बाय।